जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट। आज हम लोग की क्लास होने वाली है ऑन योर डिमांड एफकेट स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जो आपके लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें 12 मार्क्स के आए थे भैया। 12 मार्क्स की बात है, 12 नंबर के आपके आए थे। तो अगर आप एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को मिस मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और केवल हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, एक क्लास में सब कुछ करेंगे। मतलब मैं यहाँ से आपको बिल्कुल रेडी करके भेजूंगा, आपको कोई क्लास लेनी पड़ेगी, आपको याद करवा के भेजूंगा। सो एफकेट अगर आप एसएससी का भी एग्जाम देवे ना तो प्लीज़ इस क्लास को देख लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके रिकॉर्डिंग जितनी भी हमारे उससे रिलेटेड वर्ड है सब देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ से जाएगा। ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी लोग हो प्लीज़ अपनी प्रेजेंट लगा देना। जय हिंद। और भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। वन मोर थिंग इज दैट कि भैया क्या यूट्यूब से जो आप पूछते हो ना, मेरे पास उसका आंसर नहीं होता कि वाईटी से आप जितना करवाए आपका एग्जाम में निकल जाएगा क्या। बस ये देख लेना, ये कब का है, ये कल का है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। बाईटी चैनल से ही, यूट्यूब से ही देखो, है ना। और सीडीएस और एफकेट दोनों एग्जाम क्लियर थे। बस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रूफ आपके आपके फीडबैक से आता है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ वाई आर क्लास इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो देख लेना भैया, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और उसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है। अ गवर्नमेंट रूल बाई द वेल्थी इज कॉल्ड। जो गवर्नमेंट किसके द्वारा, वेल्थ यानी कि रिच पीपल के द्वारा, ठीक है, रूल करती है, उसको क्या बोलते हैं। उसको पहले आप सोच के खुद लगाना, ठीक है। उसको वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो आपके रिच, जहाँ पे पीपल के द्वारा रूल की जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है भैया, जो हमारा रूल बाई पीपल, क्या होता है, रूल बाई जो पीपल के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जो आपके नोबल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, नोबल्स के द्वारा, ठीक है, जिसको चलाया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स होता है ये, ठीक है, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी, जो गवर्नमेंट आपके वेल्थी पीपल के द्वारा चलाई जाती है, रूल की जाती है, उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखो, जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा होती है, पीपल के द्वारा रूल की जाती है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो इंडिया में क्या है, हमारी डेमोक्रेसी है। और जो किंग और क्वीन की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनार्ची बोलते हैं। गवर्नमेंट बाई नोबल्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। आप सब याद रखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट बाई रिच या वेल्थी आ जाएगा तो प्लूटोक्रेसी जाएगा। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, उसको बोलते हैं थियो। थियो का मतलब ही आपका रिलीजन से होता है। और जो वर्ड होता है क्रेसी, क्रेसी का मतलब किससे होता है, ये होता है गवर्नमेंट से होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होता है, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ठीक है। फ्यू पावरफुल जो पीपल होते हैं उनको बोलते हैं ओलिगैरिची, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओलिगैरिची बोलते हैं। जो फ्यू पीपल के द्वारा होती है गवर्नमेंट बाई वन एब्सोल्यूट रूल, जिसमें एक ही होता है केवल, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, जिसमें केवल एक ही आपका रूलर होता है। और ऑफिशियल्स के द्वारा कौन सी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। मेरिट के द्वारा, एबिलिटी के द्वारा होते हैं, मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। और जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती उसको बोलते हैं एनार्ची। बताओ, बिल्कुल एकदम हो गया ना क्लियर, ठीक है। सब रिवाइज कर लिया ना आपने, पीपल के द्वारा कौन सा होता है, किंग के द्वारा कौन सा होता है ना। इसको एक बार आप पॉज करके देख लेना। चलो नेक्स्ट। वन हु स्टडीज बर्ड इज कॉल्ड। एक इंसान जो वर्ड की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जो प्लांट की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, जो प्लांट की स्टडी करता है उसी को बोलते हैं बॉटनिस्ट। और जो इंटोमोलॉजी क्या होता है, जो इंसेक्ट की स्टडी करता है, इंसेक्ट की स्टडी करता है, मस्त रिवीजन हो गया ना। और जूलॉजिस्ट क्या होता है, जो एनिमल में एक्सपर्ट होता है, एनिमल, ठीक है, जो एनिमल वगैरह की स्टडी करता है उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाएगा, जो वर्ड की स्टडी करता है। आ जाओ अभी और देख लेते हैं भैया। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट को बोलते हैं। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल को बोलते हैं। और जो वर्ड की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एकदम जहां पे आप कंफ्यूज होते हो ना, एकदम दिमाग में छप जाएगा। इंसेक्ट की जो स्टडी करते हैं वो इंटोमोलॉजी बोलते हैं। और हमारे जो अर्थ और जो रॉक की स्टडी होती है उसको जियोलॉजी। जियो का मतलब ही क्या होता है, अर्थ होता है, रॉक होता है ना। और जो हमारे स्टार यानी कि यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म देव ऑफ देव इन्वायरमेंट, उसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आपको साइकोलॉजी मतलब माइंड की स्टडी, बिहेवियर की स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की आपकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यहां तक क्लियर है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। और फार्मेसियोलॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ ड्रग और आपका मेडिसिन। बताओ एकदम क्लियर है, लॉजी वाले सभी वर्ड क्लियर हो गए ना आपके एकदम। तो स्टडी ऑफ आप सब देख लेना आप इसको, ठीक है। चलो देखो अभी आओ, विच सफिक्स मीन्स टू किल और किलर। अब मैं आपको सफिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप सफिक्स भी अपने लोग पढ़ेंगे। तो जिसका सफिक्स होता है टू किल उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया साइड। उसको क्या बोलते हैं, साइड। जैसे किसी की हत्या कर देना। जो हमारा फाइल होता है ये किससे होता है, ये लव से होता है, ठीक है। बिब्लोफाइल मतलब किताब से प्यार करना। फोबिया किससे होता है, फोबिया होता है फियर से। आप जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है, छोटी छोटी जगह से डर जाना। और क्रेसी हमने पढ़ाया था ना, किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है। ये किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है, ठीक है। आपको सब याद रखना है। तो आ जाओ अब देखते हैं लॉजी। जहां पे लॉजी सफिक्स मिल जाएगा उसको बोलेंगे स्टडी, वो किसी की स्टडी होगी। और अगर आपको मिल जाएगा भैया लॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट क्या होगा, वन हू स्टडीज, जो स्टडी करता है
उसको बोलते हैं लॉजिस्ट। साइड का मतलब होता है किल करना, क्रेसी का मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट होता है, और आपका आर्की का मतलब होता है वही होता है फॉर्म ऑफ रूल होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और आपका फाइल क्या होता है, लव होता है, फोबिया आपका फियर होता है, मानिया, मानिया भी आपका लव होता है, ऑब्सेशन होता है, इस्ट का मतलब होता है किसी में स्पेशलिस्ट होना, और गैमी का मतलब किससे होता है, मैरिज से होता है। बताओ क्लियर है? आप सफिक्स की बारी बाबू भैया, सब क्लियर है ना, एकदम मस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द किलिंग ऑफ अ रेस और इथनिक ग्रुप इज कॉल्ड। एक जो पूरे रेस को या इथनिक ग्रुप को जो मार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखो साइड आया ना, साइड किल करने के लिए है ना, उसको बोलते हैं भैया जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं संहार करना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। होमिसाइड क्या होता है? खुद की, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन की हत्या होती है, उसको बोलते हैं। हर्बिसाइड क्या होता है आपका? हर्बिसाइड का मतलब होता है जैसे कि आप जो किल्स वीड्स होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वीड्स को, ठीक है, वीड्स को मतलब एक नाशक होते हैं जो, ठीक है, उनको बोलते हैं। और इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है? जो इंसेक्ट की हत्या होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट की हत्या होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनोसाइड हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ साइड देख लेते हैं भैया। जो फादर की जो हत्या होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, किल ऑफ फादर को क्या बोलते हैं हम लोग? पैट्रिसाइड बोलेंगे। मदर की हत्या मतलब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिसाइड। वेदर बोलेंगे फेट्रिसाइड। सिस्टर की हत्या उसको बोलेंगे सोविसाइड बोलेंगे। इन्फेंट की अगर हत्या हो जाती है तो बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। किंग की हो जाती है तो बोलेंगे वेजिसाइड। ह्यूमन बीइंग की हो जाती है तो होमिसाइड, है ना, होमिसाइड। और सेल्फ हो जाता है तो सुसाइड, सेल्फ हो जाता है तो सुसाइड। वाइफ की हत्या हो गई है तो बोलते हैं यूक्सोविसाइड। हस्बैंड की होती है तो मैविटीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैविटीसाइड बोलते हैं। प्लांट एंड वीड की बोला ना, उसमें क्या होता है? हेर्बिसाइड होता है, ठीक है। और इंसेक्ट का होता है इंसेक्टिसाइड। लेकिन यहीं पे कुछ और वर्ड है जो आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा के जा रहा हूँ, ठीक है। मास किलिंग ऑफ पीपल को बोलते हैं मैसाकर, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस या किसी ग्रुप को आप अगर मार देते हो तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जो पीछे आया था, लार्ज स्केल ऑफ ब्लडशेड एंड स्लाउटर, उसको बोलते हैं कार्नेज। तीन के तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तीनों के तीनों, ठीक है। मास किलिंग ऑफ पीपल मैसाकर याद रखोगे, किलिंग ऑफ पार्टिकल रेस इतने ग्रुप को जेनोसाइड, और लार्ज स्केल ब्लडशेड को आप क्या याद रखोगे? कार्नेज। क्या बताओ, मस्त रिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ तक? मजा आ रहा है ना आप सब लोगों को? एकदम पहले क्वेश्चन पे रिवीजन, बस मजा आना चाहिए, ठीक है, क्लास में। चलो, वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। जो एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ आप, तब तक मैं बताता हूँ। लिंग्विस्टिक किसको बोलते हैं? जो लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है, जो क्या होता है, जो आपका लैंग्वेज में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑडिटर किसको बोलते हैं? जो एक अच्छा पब्लिक क्या होता है? जो एक अच्छा मतलब पब्लिक भैया स्पीकर होता है, ये क्या होता है? पब्लिक स्पीकर होता है। और लेक्सिकोग्राफर किसको बोलते हैं? जो डिक्शनरी राइट करता है, जो क्या करता है? जो आपका डिक्शनरी राइट करता है, ठीक है, डिक्शनरी जो राइट करता है, राइटर होता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो क्या होता है? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान भैया जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। तो आ जाओ, अब आ जाओ लैंग्वेज वाले वर्ड रिवाइज कर लें जल्दी से। वन जो एक लैंग्वेज बोलता है उसको मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। यहाँ से ये भी याद रखोगे आप, ठीक है, हर स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो वन लैंग्वेज का मतलब होता है मोनो, ठीक है, मोनोलिंगुअल का मतलब जो एक लैंग्वेज बोलता है। टू बोलेगा तो बाई, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, तो जो दो लैंग्वेज बोलता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, जो तीन लैंग्वेज बोलता है। जो मैनी लैंग्वेज बोलता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। और यहीं पे वन हु स्टडीज लैंग्वेज उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इसको बोलते हैं जो एक इंसान जो स्टडी करता है, और स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है। डिक्शनरी राइटर को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ऑरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड को इटिमोलॉजी, क्या ये एफकेट में आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, ऐसे वर्ड ही एफकेट में आते हैं। ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, ठीक है, जहाँ से उसकी उसकी जो स्टडी करता है उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो एक वर्ड है, उसकी स्टडी, उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, कोई इसकी स्टडी करता है ना ऑरिजिन की, उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। राइटिंग अ डिक्शनरी उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। और आपका क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड उसको क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। मस्त रिवीजन हो गया ना। चलो नेक्स्ट, द प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इज कॉल्ड। बताओ क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप आपका बिल्ड किया जाता है, रिपेयर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? शिपयार्ड बोलते हैं। शिपयार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिपयार्ड बोलते हैं। जहाँ पे शिप जो है आपके बिल्ड किए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, उसको शिपयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? ये ऐसी जगह होती है मतलब जहाँ पे इसको क्या कहता है? इसका डॉकयार्ड का मतलब होता है डॉक एरिया, जहाँ पे जहाजों की मरम्मत, रिपेयर होते हैं। यहाँ पे भी रिपेयर ही होता है फिलहाल, है ना, इस रिपेयर होता है। आर्सेनल क्या होता है? आपका आर्सेनल होता है मतलब आपको समझ लो जो आपका जहाँ पे वेपन रखे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके स्टोर क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं वेपन, उसको बोलते हैं आर्सेनल। और हैंगार क्या होता है? जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट, ये क्या होता है? एयर क्राफ्ट क्या होता है? शेल्टर होता है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट शेल्टर होता है जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं। तो यहाँ पे शिपयार्ड एंड डॉकयार्ड दोनों हो जाएंगे, ठीक है। डॉकयार्ड का मतलब भी होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह रखे जाते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही आ गए, ठीक है। चलो
देख लेते हैं। अब देखो इससे मैंने कुछ अलग आपको क्विक रिवीजन करवाने के लिए कुछ अलग वर्ड रखे हैं। अब लेदर, लेदर को कहाँ बनाया जाता है, लेदर को कहाँ बनाया जाता है, तो वो आपका क्या होता है, टैनवी होता है, टैनवी। विक्स को कहाँ बनाया जाता है, तो वो होता है आपका किल्न वर्ड आता है, ठीक है, किल्न। विक्स जहाँ बनती है वहाँ किल्न बोला जाता है। बाइन कहाँ बनती है, बाइनवी। बियर क्या होता है, बिबरी, ठीक है, ब्रेड बेकरी। और क्वाइन कहाँ बनते हैं, क्वाइन जो बनते हैं विंटर में बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, याद रखना। लेदर कहाँ बनती है, ठीक है, जो लेदर जहाँ प्लेस बनता है उस प्लेस को टर्नी बोलते हैं, विक्स उसको किल्न बोलते हैं, वाइन में वाइनवी, बियर में बिबरी और ब्रेड में बिबरी, क्वाइन में मिंट, ठीक है, ये आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, द प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट इज द कॉल्ड। तो बताओ भैया, जहाँ पे पिग्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, जहाँ पे पिग्स रहते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनालॉजी में आ सकता है, यहाँ से आपका एनालॉजी भी मैंने आपका कवर किया हुआ है, ठीक है, चिंता मत करना, बस आप तो मजे लेते हैं ना क्लास के, ठीक है। तो पिग्स जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं, स्टाई, जहाँ पे पिग्स रहते हैं। कैनल में कौन रहता है, कैनल में आपका डॉग रहता है, डॉग, ठीक है। स्टेबल में कौन रहता है, आपका हॉर्स रहता है। और कूप में कौन रहता है, हैन रहता है। कूप में कौन रहता है, हैन रहता है। आ जाओ बताता हूँ आपको, डॉग कहाँ रहते हैं भैया, कैनल में रहते हैं, कैनल में। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में। काऊ कहाँ रहता है, बायवे और शेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काऊ आपकी कहाँ रहती है, बायवे और शेड में रहती है। शीप कहाँ रहते हैं, पेन में रहते हैं, फोल्ड में रहते हैं, ठीक है। शीप कहाँ रहेंगे, फोल्ड या पेन में। पिग आपका स्टाई में, हैन बोला ना, कूप में। लायन कहाँ रहते हैं, डेन में रहते हैं। टाइगर आपका लेयर में रहता है। रैबिट कहाँ रहता है, ब्यूरो में रहता है। बी हमारी मधुमक्खी जी कहाँ रहती है, हाइव में रहती हैं। बर्ड हमारे नेस्ट में रहते हैं। स्नेक कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं। बताओ, मस्त रिवाइज हो गया कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, सब कुछ कोई भी आ जाएगा, आप लगा दोगे ना आप। चलो, स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज इज कॉल्ड। तो बताओ, जो स्किन डिसीज का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं, आप बताओ, तब तक मैं बताता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो हमारा हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और हमारा न्यूरोलॉजिस्ट किसका होता है, जो ब्रेन का होता है, किसका होता है, ब्रेन का होगा या किसका होगा, आपका नर्व का हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन का या नर्व का। और आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका होता है भैया, ये आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, याद रखोगे। तो क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। आ जाओ, आई का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं एप्थोल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। जो ईयर, नोज और थ्रोट जिसको बोलते हैं ना, ईएनटी जो स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं ऑटो लेरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है। हार्ट को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के जो स्पेशलिस्ट उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। बोन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं भैया उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। स्किन वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, टीथ वाले को डेंटिस्ट बोलते हैं। चिल्ड्रन के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। वुमेन के लिए बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट होता है। और मेडिसिन के जो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको फार्मालॉजिस्ट बोलते हैं, उनको फार्मालॉजिस्ट बोलते हैं। बताओ, सब क्लियर हो गया। आई के लिए कौन होता है, ब्रेन के लिए कौन होता है, स्किन के लिए कौन होता है, चिल्ड्रन के लिए कौन होता है, मस्त। चलो, 9th क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक साउंड मेड बाय अ लायन। अब आ जाओ साउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। साउंड मतलब यानी कि लायन, लायन कैसी साउंड करता है, रोर करता है, दहाड़ता है ना। हिश कौन करता है भैया, स्नेक। स्नेक क्या करता है, कहता है ना हिश हिश हिश, स्नेक करता है। आपका ब्लीड कौन करता है, ये आपका गोट, गोट करता है ब्लीड। या आपका शीप भी कौन क्या क्या करता है, ब्लीड करता है। नाय कौन करता है, बताओ, नाय कौन करता है, ये आपका हॉर्स करता है। इसका मतलब होता है भैया आपका हिनहिनाना, ये आपका हॉर्स करता है। आ जाओ आ जाओ, अब आते हैं एनिमल साउंड पे। लायन क्या करता है, आपका रोर, दहाड़ना। टाइगर आपका ग्रोल करता है, ग्रोल। एलिफेंट आपका ट्रम्प्स, एलिफेंट की जो साउंड होता है उसको ट्रम्प बोलते हैं। हॉर्स क्या करता है, नाय करता है। काऊ क्या करता है, मूज, काऊ क्या करता है, मूज। डॉग क्या करता है, बार्क करता है। कैट म्यू या म्याओ करती है ना, कैट को तो सुना होगा ना। सीप ब्लीड्स करता है ना, सीप। और आपका गोट भी क्या करती है, ब्लीड करती है। पिग ग्रंट करते हैं। भैया इनको याद रखना आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैन आपका कैकल्स। कॉक क्या करते हैं, क्रोज, है ना। और क्या हो जाएगा आपका, डक क्या करते हैं, क्वैक, क्वैक क्वैक कौन करता है, डक करता है आपका। बीस वजस करते हैं, ठीक है, जो मधुमक्खियां होती हैं वजस। स्नेक क्या करते हैं, हिस्सेस। आउल क्या करता है, हुड्स करता है। सब याद रखोगे आप, ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखोगे। इसलिए बोलते हैं टाइम लगता है अपने को, ठीक है, बट जो क्लास आती है वो 1 नंबर क्लास आती है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। मतलब क्वेश्चन जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको वो सारी चीजें मिल गई, कहाँ से जाएगा, ऐसे करके पढ़ना होता है, ठीक है। वन हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो भैया जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोलते हैं। एथीस्ट क्या होता है, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, डज नॉट बिलीव, ठीक है, बिलीव इन गॉड, उसको क्या बोलते हैं, ये थीस्ट। और जो बिलीव करता है, ठीक है, जो बिलीव करता है उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट। और पैगन कौन होता है, पैगन जो होता है जैसे कि जो मूर्ति पूजा करता है, ठीक है, जो मूर्ति की पूजा करता है, ठीक है, उसको लिख लेना, मूर्ति पूजा, ठीक है। आपका जो स्टैचू वगैरह की मूर्ति पूजा करता है उसको पैगन बोलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भैया, जो बिलीव करता है गॉड में उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट। इसमें कभी कंफ्यूज मत हो ना। थीस्ट का मतलब होता है जो बिलीव करता है, एथीस्ट का मतलब होता है जो बिलीव नहीं करता है, एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो उनके एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है, और जो हर जगह पे गॉड देखता है उसका मतलब पैंथिस्ट। और पैन का मतलब भी क्या होता है, एवरी, मतलब जो हर जगह पे होता है। बिलीव इन मैनी गॉड्स उसको बोलते हैं पॉली। और भैया पॉली एक क्या है, हमारा प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है, मैनी होता है। पॉली का मतलब मैनी होता है। और मोनो का मतलब क्या बताया था आपको, एक, तो जो केवल एक गॉड पे बिलीव करता है। और आइडोलेटर का मतलब होता है जो आइडल्स की वर्शिप करता है। बताओ, सब कुछ क्लियर हो गया एकदम। चलो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड।
तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको क्या करता है, मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं, भैया उसको बताओ। थर्मोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, टेम्परेचर नापते हैं, है ना, इससे आपका टेम्परेचर नापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं बताओ, हाइग्रोमीटर से आपको पता है आपको ह्यूमिडिटी, आपको क्या नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापते हैं। एनमोमीटर से आपका विंड स्पीड नापते हैं, विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, टेम्परेचर किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। ह्यूमिडिटी भैया किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। आपका विंड स्पीड एनमोमीटर से हो जाएगा। डायरेक्शन कंपास से मेजर करते हैं। अर्थक्वेक के लिए क्या आता है, सिस्मोग्राफ आता है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किसको किससे मेजर करते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है तो बताना, मैग्नीट्यूड दोनों को किससे मेजर करते हैं, इसको अलग से करते हैं, इसको अलग स्केल से करते हैं, तो बताना इसको किससे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर से करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से करते हैं भैया। टाइनी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हाइड्रोमीटर से देखते हैं, ठीक है। हार्ट एंड लंग जो साउंड होता है, जो हमारे डॉक्टर वगैरह के, उसको स्टेथोस्कोप से बताते हैं। बताओ, कोई भी आपका रह नहीं जाएगा आज, मजा आ रहा है ना, बस मुझे ये बताना, सच में आपको एक सुख की अनुभूति हो रही है, और इस क्लास के जो लास्ट तक हो गया ना, उसको सच में एक कॉन्फिडेंस आएगा। आज आप जो एक क्लास देखोगे, जो आपका टाइम लूंगा, उसमें आपको सच में लगेगा ना कि हाँ कुछ करके गए हैं, आज कुछ किया है हमने, ठीक है। चलो, वन हु ऑलवेज सी द राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, जो हमेशा राइट साइड देखता है हर चीज में, पॉजिटिविटी देखता है, जो हमें एक इंसान हमेशा क्या देखता है, पॉजिटिविटी देखता है हर चीज में, उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं भैया क्या, पेसिमिस्ट क्या होता है, जो डार्क साइड देखता है, जो हमेशा हर जो चीज बोलते हो भैया नेगेटिव ही सोचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। साइनिक क्या होता है, जो पीपल पे क्या करता है, संदेह करता है, मतलब क्या करेगा, डिसट्रस्ट क्या करता है पीपल, ठीक है, जो लोगों पे संदेह करता है। रियलिस्ट मतलब हर चीज़ में जो क्या देखता है, रियलिटी को देखता है, उसको रियलिस्ट बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज़ में क्या देखता है, पॉजिटिविटी देखता है, जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता है, ठीक है। तो आपका आ जाओ, जो हमें एक इंसान जो हमेशा कहाँ देखता है, राइट साइड देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। जो हमेशा देखता है वर्स्ट यानी कि डार्क साइड में देखता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। सी थिंग्स, ठीक है, दे रियली आर, ठीक है, उसको रियलिस्ट बोलते हैं। जो डिस्ट्रस्ट पीपल्स मोटिव्स मतलब जो लोगों के मोटिव्स पे संदेह करता है, उसको साइनिक बोलते हैं भैया। लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, उसको आइडियलिस्ट बोलते हैं। जो एक इंसान जो हमेशा ड्रीम में रहता है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, उसको आइडियलिस्ट बोल सकते हैं। ये आ सकता है आपका रिमेन काम एंड अनअफेक्टेड बाय द इमोशन, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो एकदम न्यूट्रल होता है, आपका न्यूट्रल होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आना है। एपकैट में क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, एपकैट वाला क्वेश्चन है यहीं से आना है। अभी तो रुको, बस ये 20 क्वेश्चन तक है, देन उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, भैया एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है जो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओमनी पोटेंट क्या होता है भैया, जो ऑल पावरफुल होता है, जिसके पास सारी शक्तियां होती है, शक्तिशाली होता है। ऑप्टिमिस्ट पीछे बढ़ के है, जो हमेशा क्या देखता है, आपका ब्राइट साइड देखता है, ब्राइट साइड देखता है। तो क्या होता है, ओमनीशिएंट, जो सब कुछ जानता है। और आज के बाद आपकी वोकैब भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, देख लेना आप, ठीक है। चलो, तो भैया आ जाओ, ओमनी फैमिली पर कुछ बात करते हैं। क्या बात है वो, नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको ओमनीशिएंट बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। हैज अनलिमिटेड पावर, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट बोलते हैं। जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। और भैया सुनो, जो दोनों चीज खाता है, मतलब जो प्लांट और एनिमल ईट बोथ, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस बोलते हैं। और जो लव एवरीवन एवरीथिंग, जो हर किसी चीज से आपका प्यार करता है, उसको ओमनीफाइल बोलते हैं। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, फाइल का मतलब लव होता है, जो हर किसी चीज से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीफाइल बोलते हैं। क्लियर है। चलो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो भैया नींद में चलता है, नींद में चलता है, उसको क्या बोलोगे आप बताओ। इंसोमानिक क्या होता है, जिसको नींद नहीं आती है, कांट स्लीप, ठीक है, जो सो नहीं पाता है, उसको बोलते हैं। आपका नैर्कोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है सडन, क्या होता है, सडन आपका स्लीप अटैक होता है, ठीक है, ये आपका सडन स्लीप अटैक होता है। ड्रीमर जो ड्रीम देखता है, आपका क्या होता है, सोमनाम्बुलिस्ट होता है। सोमनाम्बुलिस्ट कौन होता है भैया, जो आपका नींद में चलता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ी देर नींद की दुनिया में लेके चलते हैं आपको, लेकिन भैया सो मत जाना, सच में आप बताना कि आपको नींद तो नहीं आ रही। चलो, जो वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। और जो नींद में बोलता है, टॉक करता है, उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। और लोक का मतलब ही क्या होता है भैया, टॉक करना, ठीक है। जो कांट स्लीप, सो नहीं पाता, उसको इंसोमैनिक बोलते हैं। और अभी बताया ना, सडन स्लीप अटैक, उसको बोलते हैं नार्कोलेप्टिक बोलते हैं। और जो बहुत ज्यादा सोता है, स्लीप एक्सेसिवली सोता है, उसको बोलते हैं हाइपरसोमेनिक बोलते हैं। सफर फ्रॉम नाइटमेयर, जिसको मतलब फियर लगता है ड्रीम से, नाइटमेयर से, उसको बोलते हैं ओनेरोफोबिक बोलते हैं। इसको याद रखोगे आप, आपको ये वर्ड आ सकता है। स्टेट ऑफ डीप स्लीप, तो भैया उसको बोलते हैं स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब क्या होता है, जो बहुत डीप स्लीप, मतलब बहुत गहरी नींद में सोना। और ये आपका मार्क करके जाता हूँ, ठीक है। स्लीप जिसको डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं पैरासोमनिया, ठीक है। ये सारे बताओ नींद वाले आपके जो भी आएगा आज के बाद सब क्लियर हो जाएगा ना। चलो, नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड
वोटिंग पैटर्न एंड इलेक्टोरल बिहेवियर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ इलेक्शन को पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तो लेक्सिकोलॉजी किसको बोलते हैं बताओ? लेक्सिकोलॉजी जो आपका होता है ये शब्दों के अध्ययन होता है, मतलब क्या होता है? स्टडी, इसकी स्टडी होती है आपका वर्ड की स्टडी होती है, वर्ड्स की होती है। आपका फिलोलॉजी किसकी होती है बताओ? फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज की होती है, किसकी होती है? लैंग्वेज की स्टडी होती है। आपका इटिमोलॉजी बताया था ना, और देखो यहीं के यहीं याद, इसलिए बोलता हूँ यहीं के यहीं याद होगा। ओरिजिन ऑफ वर्ड की जो स्टडी होती है उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं, सेफोलॉजी होती है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इलेक्शन को। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आते हैं कुछ वेयर स्टडी में आपको करवाता हूँ, ठीक है? जैसे इलेक्शन की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं सेफोलॉजी, वर्ड की स्टडी को बोलते हैं लेक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड की जो स्टडी होती है उसको इटिमोलॉजी, अब तो ये चौथी बार पढ़ लिया है। लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी, क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। क्वाइन की स्टडी को भैया बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, याद रखोगे ना। फ्लैग की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बैक्सीलोलॉजी बोलते हैं, बैक्सीलोलॉजी। मून की जो स्टडी होती है उसको सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? लेक की जो स्टडी होती है लिम्नोलॉजी बोलते हैं। केप की जो होती है इसको बोलते हैं स्पेलियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? और फ्रूट की पोमोलॉजी होती है। बताओ यहाँ तक बात बिल्कुल एकदम क्लियर है आपको? अब वेयर स्टडी भी पता चल गई किसको क्या कहते हैं। चलो उसके बाद में आता है ये आपका क्वेश्चन, अ मेडिसिन दैट क्योर ऑल डिसीज इज कॉल्ड। एक ऐसी मेडिसिन जो आपके हर डिसीज को क्या क्योर होती है, मतलब हर कुछ चीज़ सही कर दी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया पैनासिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैनासिया, मतलब रामबाण बोलते हैं। एंटीडोट क्या होता है? जो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में काम करता है? पॉइजन, जो किसके? पॉइजन के अगेंस्ट में काम करता है। एलेक्सन क्या होता है? ये तो अमृत होता है आपका, मतलब क्या होता है? ये तो आपका लाइफ देता है, ठीक है? गिव मूव लाइफ उसको बोलते हैं, ठीक है? जो अमृत होता है। और प्लेसबो क्या होता है? ये आपका क्या होता है? एक डमी, यानी कि एक डुप्लीकेट दवाई होती है, इसको बोलते हैं डमी मेडिसिन बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? डमी मेडिसिन बोलेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? डमी मेडिसिन। प्लेसबो याद रखोगे, इसको बोलते हैं डमी मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेनासिया हो जाएगा, ठीक है? तो आपका देखो, अब आते हैं मेडिसिन वाले वर्ड पे। तो सबसे पहले क्योर फॉर ऑल डिसीज, मतलब एक ऐसी दवाई जिससे सब कुछ सही हो जाता है, उसको पेनासिया यानी कि रामबाण बोलते हैं। लाइफ गिविंग मैजिकल मेडिसिन है ना, जो अमृत होता है, ठीक है? उसको समझ लो कि आपको लाइफ दे देता है, ठीक है? उसको एलेक्सर बोलते हैं। मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन तो उसको बोलते हैं एंटीडोट बोलते हैं। जो डमी और इनएक्टिव मेडिसिन होती है, जो मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है, उसको प्लेसबो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिलीव पेन बट डज नॉट क्योर, जो क्योर को मतलब जो आपकी डिसीज है उसको नहीं हटाती, केवल पेन को कम करती है, उसको पैलिएटिव बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? पैलिएटिव। सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है? मेडिसिन दैट प्रिवेंट डिसीज उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्टिक। जो आपकी डिसीज को रोकती है, जैसे कि आपको बुखार होने वाला है, आपने पहले से ही क्या खा लिया? पैरासीटामोल खा ली, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे? प्रोफाइलैक्टिक बोलेंगे। सब कुछ डिसीज से आपको याद हो गया ना? एक एक वर्ड आपका ढूंढ के लेके आया हूँ, ढूंढ के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो, अ फ्यूनरल पोएम रिटन इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन इज कॉल्ड। बताओ उसको क्या बोलते हैं भैया? एक पोएम होती है जो आपके लास्ट टाइम पे, जब आपका अंतिम संस्कार होता है उस टाइम पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिजी। क्या बोलता है? उसको एलिजी बोलते हैं, ठीक है? यूलोजी क्या होता है? ये तो आपका होता है क्या, जब आपका फेज करते हो, जब जैसे कि आप बोलते हो स्पीच इन फेज, ठीक है? इसको बोलते हैं स्पीच इन फेज, ठीक है? कब? ऑफ द डेड, जब कोई इंसान डेड हो जाता है उसमें, ऑफ द डेड उसको बोलते हैं, ठीक है? एक काइंड ऑफ फेज होती है आपकी, ठीक है? एक काइंड ऑफ क्या होती है? फेज होती है। ईपीटैफ क्या होता है भैया? ये तो वर्ड जो लिखे होते हैं ना, ये क्या होते हैं? वर्ड्स ऑन अ, कहाँ पे होते हैं? आपका टॉम्ब स्टोन, ठीक है? उसको बोलते हैं। और इपीलोग क्या होता है? ये आपका एक क्या होता है? जैसे कि लास्ट में, मतलब एंडिंग होता है, ठीक है? स्पीच ऑफ एंडिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीच ऑफ एंडिंग बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिजी हो जाएगा। आओ देखते हैं सब कुछ, लाइफ के आखिरी सफर से जुड़े कुछ वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में, जो आपके एफकेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? उनको फ्यूनरल पोएम को बोलते हैं एलिजी, ठीक है? स्पीच इन फेज ऑफ अ डेड पर्सन उसको बोलते हैं यूलोजी बोलते हैं, ठीक है? वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन जिसको एपिटैफ बोलते हैं भैया। नोटिस आपको मिलता है ना ऑफ अ पर्सन डेथ, जो आपको न्यूज़पेपर वगैरह में कहाँ मिलता है? न्यूज़ पेपर में जो आपको नोटिस मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑबिचुरी बोलते हैं, ठीक है? प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड उसको सिमेट्री बोलते हैं। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, ठीक है? जहाँ पे जलाई जाती हैं, जहाँ पे रखी जाती हैं उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम बोलते हैं। अ कॉफिन विद स्टैंड, ये आपका सीडीएस में वर्ड आया था, ठीक है? एक कॉफिन जो इसमें आपको स्टैंड में रखा जाता है उसको वायर बोलते हैं, ठीक है? वहीं पर प्लेस वेयर एसएस आपके, जहाँ पे एसएस को कैप्चर किया जाता है उसको बोलते हैं कॉलम्बियम बोलते हैं, ठीक है? अ पर्सन हु कैरीज अ कॉफिन उसको बोलते हैं पहला वेयर बोलते हैं, पहला वेयर बोलते हैं, ठीक है? अ पर्सन हु अटेंड्स अ फ्यूनरल उसको बोलते हैं मोवेर बोलते हैं। फ्लावर प्लेस इसको, जो फ्लावर में जो माला चढ़ाई जाती है ना ग्रेप के ऊपर, उसको बोलते हैं रेत बोलते हैं। बताओ सब कुछ क्लियर हो गया ना? यूलोजी किसको बोलते हैं? एपिटैफ किसको बोलते हैं? ऑबिचुरी किसको बोलते हैं? सिमेट्री किसको बोलते हैं? बताओ रेत किसको बोलते हैं? सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु इज इक्वली स्किल्ड इन यूजिंग बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं भैया? जो दोनों हाथ से इक्वली आपका एक्सपर्ट होता है, इक्वली स्किल्ड होता है। तो एम्बीवेलेंट क्या होता है भैया? जिसमें आपकी मिक्स्ड फीलिंग होती है, जिसमें मिक्स्ड फीलिंग होती है उसको बोलते हैं, ठीक है? जिसमें आपकी क्या होंगी? मिक्स्ड फीलिंग होगी उसको बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद में आपका एम्बिगुअस का मतलब कैसा होता है? अनक्लियर होता है, अनक्लियर, ठीक है? उसके बाद में एम्बी वर्ड कैसा होता है? एम्बी वर्ड होता है भैया जो इंट्रोवर्ट, आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट
और एक्सट्रोवर्ट बोथ होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथ से इक्वली स्किल्ड होता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ अब लेके चलते हैं एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। एमबी मतलब दोनों, यूज बोथ हैंड इक्वली वेल उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। हैज मिक्स्ड फीलिंग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एम्बीवेलेंट। और हैज मोर देन वन मीनिंग अनक्लियर उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। और जिसके पास हैज बोथ इंट्रोवर्ट एक्सपर्ट उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बिएंट क्या होता है, माहौल होता है, एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड सराउंडिंग। बताओ क्लियर हो गया। एमबी का मतलब बोथ, ये सब याद हो जाएंगे ना आपको। चलो, A person who possesses exceptional skill, especially in music or the fine art, is known as a। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक्सेप्शनल स्किल होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, कॉनिशो क्या होता है, जो होता है एक्सपर्ट। किसमें होता है एक्सपर्ट, जज करने में। जज करने में जो एक्सपर्ट होता है। पॉलीमैथ क्या होता है, जो आपका एक्सपर्ट होता है, किसमें एक्सपर्ट होता है, मैनी एक्सपर्ट मैनी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होता है। पॉली का मतलब मैनी। एमबी का पीछे पड़ के आया जो बोथ हैंड से स्किल्ड होता है तो क्या होगा, वर्चुसो। वर्चुसो क्या होता है, इसके पास एक एक्सेप्शनल स्किल होती है भैया, उसको बोलते हैं वर्चुसो, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं किसमें कितना टैलेंट है, आपको सब याद करवा दूंगा। स्किल्ड इन यूजिंग बोथ हैंड, अभी पीछे पड़ के एमबी डेक्स्ट्रस होता है। स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एक्टिविटी आ गया तो वर्सेटाइल होगा। कंफ्यूज मत होना, ये आ सकता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत अलग अलग एक्टिविटी में क्या स्किल्ड होना, उसको बोलते हैं वेरी स्किल्ड विद हैंड्स तो उसको डेक्स्ट्रस। देखो बोथ आएगा तो आपका एमबी आएगा, लेकिन केवल विद हैंड आएगा तो डेक्स्ट्रस हो जाएगा। हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट जज बोला ना, कोनिशो होता है आपका। एक्सपर्ट इन मैनी सब्जेक्ट उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन को बोलते हैं प्रोडिजी। इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। प्रोडिजी का मतलब होता है बहुत टैलेंटेड पर्सन होता है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, ठीक है। एक्सपर्ट इन वन पर्टिकुलर फूड उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट बोलते हैं। हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन उसको बोलते हैं आर्टिशियन। और पर्सन हैविंग ग्रेट स्किल एक्सपर्टाइज उसको बोलते हैं। बच्चों बताओ आपको सब क्लियर नहीं हो गया क्या एकदम से? बस 20 तक करना है, उसके बाद सीधे क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको पता है ना दिस इज द कॉल्ड द इंग्लिश अचीवमेंट। 20 से हम कब 250 पे ले जाते हैं ना। चलो, अ पर्सन हु ईट्स बोथ प्लांट एंड, देखो पीछे पढ़ के आए थे, जो दोनों खाता है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी बोलेंगे। हर्बी क्या, जो ईट क्या करता है, केवल आपका प्लांट, जो केवल प्लांट ईट करता है उसको बोलते हैं कार्नी का मतलब जो क्या करता है, जो केवल मीट खाता है उसको बोलते हैं इंसेक्टी, मतलब जो इंसेक्ट खाता है उसको बोलते हैं। तो आ जाओ कुछ आपको और पढ़ा देते हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई, कुछ खा पी लेते हैं भैया। ईट्स ओनली प्लांट उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लैश और मीट खाता है केवल उसको बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है। जो दोनों खाता है उसको ओमनीवोरस। कोई दिक्कत है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जो ईट इंसेक्ट उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। जो फिश को खाता है पिस्सीवोरस बोलते हैं। फ्रूट को खाता है फ्यूगीवोरस बोलते हैं। हनी खाता है मेलीवोरस बोलते हैं भैया। लीव्स को ये बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, फीड्स ऑन डेड एनिमल उसको बोलते हैं स्कैवेंजर बोलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताओ, ईट वाले सब हो गए। हर्बीवोरस किसको कहते हैं, कार्निवोरस किसको कहते हैं, ओमनीवोरस किसको कहते हैं। आपका आ जाएगा, अगर फोलीबोर आ जाएगा तो लगा पाओगे। लीव्स को कहते हैं फर्जी, अगर फर्जी याद रखना, ठीक है। फ्यूगी को याद रखना, फर्जीवोरस जो फ्रूट को खाते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना सब कुछ। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, बस धड़ाधड़ हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें भी मैं आपको हर एक चीज रिवाइज करवा दूंगा। अ पर्सन ही रिफ्यूजेस टू ड्रिंक एल्कोहल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कॉल्ड अ। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी शराब वगैरह कुछ नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया टिटोलर बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक क्या होता है, जो सेल्फ डिनायल होता है, क्या होता है आपका सेल्फ डिनायल होता है, जो एक सिंपल लाइफ जीते हैं, कैसी सिंपल लाइफ जो जीते हैं उनको एसिडिक बोलते हैं। प्यूरिटन का मतलब क्या होता है भैया, प्यूरिटन का मतलब होता है आपका जो स्ट्रिक्ट मोरल वाला होता है। कैसा होता है, स्ट्रिक्ट मोरल वाला एक इंसान होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। मॉन्क आपको पता है साधु लोग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टिटोलर हो जाएगा, ठीक है। हर चीज रिवाइज करा दूंगा। अ पर्सन हु वैल्यूज प्लीजर एंड एंजॉयमेंट एवर एवरीथिंग एल्स इज कॉल्ड अ। एक इंसान को हर जगह पे सुख दिखाई देता है, उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, वो हर चीज में सुख देखता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक का मतलब क्या होता है, एकदम कैसा होता है, जिसमें कोई चीज किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनअफेक्टेड होता है, जो अनइफेक्टेड होता है, ठीक है, मतलब जिसपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इपिक्यूर क्या होता है, मतलब ये इसका मतलब होता है जो क्या करता है, बताओ, लवर ऑफ फाइन फूड। ये क्या होता है आपका, लवर ऑफ फाइन फूड उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं इपिक्यूर। याद रखोगे ना। साइनिक क्या होता है, साइनिक होता है, पीछे पड़ा था, क्या होता है, जो लोगों पे संदेह करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिसट्रस्ट पीपल, क्या हो जाएगा, याद आ गया ना आपको। क्या होता है, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है भैया जो सुखवादी होता है, जिसको हर चीज में सुख दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट। अ पर्सन हु स्ट्रांगली डिसलाइक द कंपनी ऑफ द अदर पीपल इज कॉल्ड अ। एक इंसान जो अदर पीपल की कंपनी को डिसलाइक करता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। कैसा होता है, रिजर्व होता है, ठीक है, रिजर्व्ड होता है, मतलब शांत होता है। रेक्लूज जो मतलब क्या होता है, कीप, अपने आप को कीप अवे, ठीक है, अबे कहाँ से, फ्रॉम सोसाइटी से दूर रखता है। और बही मतलब इसका हेल्मेट का होता है, तो मिसनथॉप होता है। मिसनथॉप का मतलब होता है जो डिसलाइक करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय रिलीजियस इमेजेस और अटैक्स स्टेबलाइज बिलीफ इज कॉल्ड। भैया जो जानबूझकर रिलीजियस को चीजों को तोड़ता है, डिस्ट्रॉय करता है, इमेजेस वगैरह को, उसको क्या बोलते हैं। तो हेरेटिक क्या होता है, बस आप हेरेटिक बताओ। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, जो रिलीजन के बिलीफ अपोज करता है। अपोज किसका करता है, अपोज करता है रिलीजियस, किसका करेगा, ये अपोज करता है हमारा किसका, रिलीजियस बिलीफ का, ठीक है। किसका करेगा, रिलीजियस बिलीफ का, ठीक है।
बिलीव का जो करता है, ठीक है। फेनेटिक क्या होता है, एकदम स्टोइक, स्टोइक पढ़ा था ना, कट्टर होता है, एकदम कट्टर। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, जो अबॉन्डन कर देता है रिलीजन को, क्या करता है ये, अबॉन्डेंस आ रिलीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं। जो मतलब धर्म को छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्नोक्लास्ट हो जाएगा। इग्नोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो इमेज वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है उसको बोलते हैं इग्नोक्लास्ट, ठीक है। तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो अपोस्टेट का मतलब जो आपका धर्म को छोड़ देता है और अपोज करता है बिलीफ को, उसको हेरेटिक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट। A political leader who wins support by appealing to people's emotion rather than logic is idea। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, जब इलेक्शन आता है तो लोग बहुत इमोशनली आपको क्या करते हैं, बहुत इमोशनली आपको ले जाते हैं, ठीक है। इमोशनल तरीके से भी जीत जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। क्या होता है भैया, ये बताओ। ये तो गवर्नमेंट बाई किसके द्वारा होती है, ऑफिशियल के द्वारा होती है, ठीक है। डिप्लोमेट क्या होता है, डिप्लोमेट मतलब जो आपके राजनयिक होते हैं ना, उनको बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट क्या होता है, जो आपके नोबल के द्वारा होता है, नोबल है ना, जो किसके द्वारा होता है, नोबल के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं डेमागॉग। डेमागॉग होता है, ठीक है। डेमागॉग का मतलब क्या होता है, जो अपनी भावनाएं जो अपने ले आता है ना, जो अपने उसको उसकी वजह से जीतता है, उसको बोलते हैं डेमागॉग। याद रखना, ठीक है। 25। एंड इमेजनरी परफेक्ट सोसाइटी इज नोन एज। एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल इमेजनरी है उसको क्या बोलते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं, यही तो आएंगे ना आपके, यही तो आएंगे ना। डायस्टोपिया का मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है कोई भी इमेजनरी होता है लेकिन कैसी, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट आपकी सोसाइटी होती है, ठीक है। सोसाइटी होती है कैसी, इमेजनरी अनप्लीजेंट सोसाइटी होगी, उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोपिया बोलते हैं। पैराडाइज तो आपका स्वर्ग होता है, आपका क्या होता है, हेवन होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, हेवन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यूटोपिया, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अर्केडिया का मतलब क्या होता है, ये आपका जैसे कोई भी बहुत शांत प्लेस होता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा आपका, आइडिलिक, आइडिलिक प्लेस हो जाएगा। आइडिलिक मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं एकदम शांत वाला, ठीक है। देखो आपको कितने मिल गए, ये आ गया तब भी आप कर लोगे, ठीक है। आपका पैराडाइज, डायस्टोपिया आ गया, मतलब अनप्लीजेंट सोसाइटी होती है इमेजनरी, और यहाँ पे जो इमेजनरी परफेक्ट सोसाइटी होती है उसको बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अ पर्सन हु फ्लैटर्स इन्फ्लुएंशियल पीपल फॉर पर्सनल गेन, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत चापलूसी करता है, अपने अपने सेल्फ के लिए बहुत चापलूसी करता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, हाइपोक्राइट क्या होता है, ये तो आता होता है आपका प्रिटेंडर। क्या होता है, प्रिटेंडर होता है, मतलब क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा कैसा, इंपोस्टर इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये इंपोस्टर ही होता है, मतलब इंपोस्टर क्या होता है, ये मतलब बहाने करता है हाइपोक्राइट, पाखंडी, और ये कहीं ना कहीं धोखेबाज होता है, ठीक है। ये फ्रॉड के सेंस में आता है, ठीक है, ये फ्रॉड के सेंस में आता है। पैरासाइट आपने सुना होगा, जो किस पे, डेड एनिमल पे फीड लेते हैं, ठीक है, आपका होस्ट से लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे बोल दो, लिव्स ऑन अदर, ठीक है, लिव्स ऑन अदर्स, तो यहाँ पे साइकोफेंट हो जाएगा। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है भैया, बहुत चापलूसी करना होता है, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली इज नोन एज। जो बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइजर तो होता है कंजूस, ये कैसा होता है, ये आपका स्टिंजी होता है, स्टिंजी यानी कंजूस होता है माइजर, ये तो आपका नहीं होगा। स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, प्रोडिगल। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है भैया, जो लवर ऑफ क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। मैंने बोला ना सब याद करवा देंगे भैया, मैनकाइंड, ठीक है, आपको सब याद करवा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। स्पेंड ड्रिफ्ट का मतलब भी आपका बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, प्रोडिगल का मतलब भी रुपये उड़ाने वाला होता है। तो ये दोनों सेम आ गए, मतलब दोनों हो जाएंगे, लेकिन आपके वहाँ पे दोनों सेम नहीं आएंगे। इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रुपये खर्च करना, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन और एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसान जो किसी प्रोफेशन में नया होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो वेटरन आ गया ना। अब वेटरन का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये होता है आपका एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है स्पेशलिस्ट, जो केवल वन वन सब्जेक्ट में, कहाँ हो जाएगा, वन सब्जेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है, इसके लिए वर्ड आता है टाइब, मतलब बिल्कुल नया नया है, जो केवल अभी नया नया प्रोफेशन में है, उसको नोवाइस बोलते हैं, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। अब देखो, लवर ऑफ मैनकाइंड देख लिया ना पीछे। लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है भैया, आपका फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हेट वाला हो जाएगा, आपका मिसैंथ्रोप। अभी पीछे पढ़ के आया था ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लवर वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है। ये कैसा होता है, ये आपका सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, सब याद रखोगे, ठीक है। सेल्फ मतलब जो अपने ऊपर ही केवल ध्यान देता है, स्वार्थी, अहंकारी होता है। और मिसोगाइन, गाइन का मतलब क्या होता है, गाइन का मतलब किससे होता है, वुमेन से होता है। किससे होता है, वुमेन से होता है। तो जो वुमेन से हेट करता है, जो वुमेन से हेट करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मिसैंथ्रोप हो जाएगा। वन हु हैज अनरीजनेबल फियर ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब छोटे छोटे प्लेस से, ठीक है, लिमिटेड प्लेस से। तो यहाँ पे प्लेसेस सफर फ्रॉम, तो छोटे छोटी जगह से इसको डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ भैया, उसको क्या बोलते हैं। एक्वाफोबिया क्या होता है, ये आपका फियर किससे होता है, हाइट से होता है। किससे होता है, हाइट से। एग्रोफोबिया क्या होता है, जिसको आपको पब्लिक प्लेस से डर लगता है, किससे, पब्लिक प्लेस से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको पब्लिक पब्लिक प्लेस से डर लगता है उसको बोलते हैं। और जेनोफोबिया किसको बोलते हैं, जिसको स्ट्रेंजर से डर लगता है, जिसको फॉरेनर से डर लगता है, जिसको फॉरेनर्स से डर लगता है उसको बोलते हैं। तो क्लस्ट्रोफोबिया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसको छोटे छोटे कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। चलो,
अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प एज अ हॉबी इज नोन एज अ, एक इंसान जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो बिब्लियोफाइल क्या होता है, ये तो आपका बुक लवर होता है भैया, बुक लवर सब याद हो जाएगा, ठीक है। आपका कॉन्यूशियो अब तो आ गया ना, जो किसमें होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट किसमें होता है, जज करने में, ठीक है, किसमें होता है, जज करने में। और आपका लेक्सिकोग्राफर मतलब ये तो कहीं ना कहीं लेक्सिको मतलब किससे होगा, डिक्शनरी से होगा, क्या होता है, फिलेटलिस्ट होता है, फिलेटलिस्ट क्या होता है, जो आपके स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता है, ठीक है। 33 वन हु अबंडन्स हिज कंट्री एंड सेटल परमानेंटली इन अनदर, उसको क्या कहते हैं, तो इमिग्रेंट क्या होता है, जो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री आता है, ठीक है, क्या होता है, कम इनटू अ कंट्री, इसका मतलब होता है कम इनटू अ कंट्री, ठीक है, कंट्री उसको बोलते हैं। माइग्रेंट क्या होता है, माइग्रेंट मतलब प्रवासी होते हैं, जो मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, ठीक है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उसको बोलते हैं। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है भैया, जो अपनी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, जो अपनी कंट्री से कहाँ जाता है, दूसरी कंट्री जाता है, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, लीव्स ओन कंट्री, क्या होगा, लीव्स ओन कंट्री, ठीक है, जो छोड़ता है। रिफ्यूजी क्या होता है आपका, ये तो शरणार्थी होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इमिग्रेंट हो जाएगा। जो अपनी कंट्री छोड़ के हिज कंट्री एंड सेटल जाता है किसी अनदर में, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट, और जो आता है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। माइग्रेंट क्या होता है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल और पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, रेबल क्या होता है, जो विद्रोही होता है, ये तो नहीं होगा। डिसेंटर मतलब जो कभी एग्री नहीं करता है, नॉट एग्री, कभी किसी बात पे एग्री नहीं करता, उसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रेटर तो आपका गद्दार होता है, गद्दार यानी कि जिसको क्या बोलेंगे, बेट क्या बोलेंगे, रायर बोलेंगे, ठीक है। रेनिगेट होता है, रेनिगेट का मतलब होता है जो अपनी पार्टी प्रिंसिपल को छोड़ देता है, ठीक है। चलो वन हु हेट्स न्यू आइडियाज रिफॉर्म्स ऑन चेंजेस, उसको क्या बोलते हैं, तो कंजर्वेटिव तो रूढ़िवादी होता है, जो अपनी जगह पे बिल्कुल कंजर्व रहता है। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, ये आपका भैया होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या होता है, बिलीवर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रिएक्शनरी, यही इसका सही ऑप्शन होगा। रिएक्शनरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपका आइडियाज रिफॉर्म चेंजेस से हेट करता है, ठीक है। आपका जो ट्रेडिशनलिस्ट होता है, इसका मतलब होता है जो फॉलोअर होता है, जो फॉलोअर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अ पोजीशन और टाइटल गिवन एज एन ऑनर विदाउट सैलरी, ठीक है, और रेगुलर ड्यूटीज, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी तो आपका बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होगा। वॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से होता है उसको बोलते हैं ऑनररी। जो विदाउट वेतन होता है, विदाउट सैलरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑनररी बोलते हैं, ठीक है। चलो अ लार्ज इनक्लोजर वेयर वर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, तो भैया वर्ड को कहाँ पे रखा जाता है, वर्ड को रखा जाता है किसमें, अबीवी में रखा जाता है। बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अबीवी में किसको रखा जाता है, यहाँ पे बीज को रखा जाता है, ठीक है। एक्वेरियम में फिश को रखा जाता है, और सेंचुरी में किसको रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, एनिमल को। 50 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन 300 हमने वन वर्ड करेंगे विद ऑप्शन, इसको बोलते हैं भैया, ठीक है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वर्ड को अबीवी में रखते हैं, बीज को अपीवी में, फिश को एक्वेरियम में रखते हैं, वाइल्ड एनिमल को सेंचुरी में रखते हैं, प्लांट को अर्बोरेटम में रखते हैं, ठीक है। याद रखोगे आप सब चीजें। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट और स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग, एक मतलब गलत डिसरिस्पेक्ट करना किसी सेक्रेट थिंग की, किसी पवित्र चीजों की आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, देखो आपका एपोस्टेसी का मतलब क्या होता है, जो धर्म को त्याग करता है, त्याग कर देता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिननसिएशन, रिननसिएशन किसका, ऑफ रिलीजन का, ठीक है, रिलीजन का, ठीक है, उसको बोलते हैं। हियर से क्या मतलब होता है, पीछे बताया था, जो क्या होता है, जो हमारा क्या अपोज करता है, जो क्या करता है, अपोज करता है किसका, बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ का, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ का जो अपोज करता है, ठीक है। आपका सेक्विलेज का मतलब क्या होता है, सेक्विलेज का मतलब होता है सेक्रेट चीजों का वायलेशन करना, ठीक है, वायोलेशन, वायोलेशन ऑफ सेक्रेड थिंग्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्फेमी, जो गॉड वगैरह के लिए आता है ना, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। जो मतलब ईश्वर पवित्र चीजों का अपमान करता है, अबाउट जो गॉड के बारे में होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। सेक्युलेस का मतलब होता है जो मतलब किसी चीज का आपका अपमान करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा, ब्लास्फेमी क्या, इंसल्टिंग गॉड होता है, ठीक है। एपोस्टेसी किसको, जिसको लिविंग रिलीजन, जो रिलीजन को छोड़ देता है। हेयर से मतलब रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ है ना, और सेक्युलेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट टू सेक्रेड प्लेस या ऑब्जेक्ट का। यहाँ से बिल्कुल आपका क्लियर हो गया है ना। चलो 39 अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज, बताओ उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखो कितने तगड़े बनाए आपके लिए, है ना, कितने तगड़े ऑप्शन बनाए हैं। तो बताओ लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया अमनेशिया, क्या बोलते हैं, अमनेशिया। तो पहला वाला जो लिखा है एफसिया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब आपके अंदर बोलने की क्षमता ना होना, ठीक है। आपके एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख मर जाना, ठीक है। क्या होता है, लॉस ऑफ, क्या होता है आपका, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। और इंसोमानिया मतलब कांट स्लीप, पीछे पड़ के आया था ना, देखो आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो अमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। चलो देखो भैया वापस से नीचे देखो, नीचे लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं, अमनेशिया बोलते हैं। इन एबिलिटी टू स्लीप उसको इंसोमानिया बोलते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड लैंग्वेज उसको बोलते हैं एफिसिया। एनोरेक्सिया को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, और लॉस ऑफ वॉइस को क्या बोलते हैं, एफोनिया। यहाँ से ही आना है आपका, ठीक है, यहाँ से ही आना है। सच में लग रहा है ना आपके लिए मेहनत की है। और सोचो कल शाम को बैठा था, रात की मेहनत लगी है यार,
रात की मेहनत लगी है, एक एक चीज़ को ढूंढ के लाना, यहाँ पे उसको रखना, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ बताना सभी लोग यार, आपको क्लास में सच में अगर मेहनत लगती हो देन अपना फीडबैक देके जाना। क्या दिल से बताना, क्या मज़ा नहीं आ गया आपको एक क्लास में? एक क्लास में जहाँ से आपके सब कन्फ्यूजन खत्म हो गए, जहाँ से आपको सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई और कंटेंट जेन्युइन लग रहा है ना? चलो आ जाओ। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट, मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? जिसको करेक्ट नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया क्या, जिसको बताओ, जो कभी मिस्टेक नहीं करता, कांट मेक मिस्टेक, ठीक है? क्या मिस्टेक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इनफॉलिबल, ठीक है? इनएग्जोरेबल क्या होता है? जिसको मिटाया नहीं सकता, कांट कांट डिलीटेड, ठीक है? जिसको डिलीट नहीं किया सकता उसको बोलते हैं, ठीक है, इनकविजिबल, मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया सकता उसको क्या बोलेंगे? इनकविजिबल। और जिसको हराया नहीं सकता, कांट कांट क्या हो जाएगा? डिफीट, तो उसको उसको क्या बोलेंगे? इनडिफीटेबल बोलेंगे, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनडिफीटेबल बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, तो आ जाओ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जिसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते उसको इनकरेजिबल बोलते हैं भैया। जिसको कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। इनएग्जोरेबल मतलब जिसको मना, ये गलत लिखा, जिसको क्या किया जाता है? जिसको मिटाया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं, ठीक है? जिसको हराया नहीं जा सकता उनको इनडिफिटेबल, ठीक है? जो मतलब थकता नहीं है, जिसको हराया नहीं जा सकता। और नहीं नहीं, मैंने शायद पीछे गलत बोला, ये आपका डिफीट, हाँ, जिसको थकाया नहीं जा सकता, इसको हराया नहीं सकता, ठीक है? वो सही लिखा है, ठीक है? कांट बी डिफीटेड मतलब क्या होता है? जिसको हराया, वो यहाँ पे एक गलती हो गई, ठीक है? जिसको हराया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनविंसिबल, जो कैसा होता है? अजय होता है। और जिसको थकाया नहीं जा सकता, कांट भी यहाँ पे टायर्ड कर लेना, ठीक है? टायर्ड, ठीक है? यहाँ पे टायर्ड कर लेना। चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट आपका? द अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड इज कॉल्ड। ये क्या यही ऐसे नहीं आते हैं भैया आपके? वहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो बताओ, अननेसेसरी रिपीटिशन होता है आपका सेम आइडिया का, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी क्या होता है? आप किसी चीज़ में क्या करते हो? कंपेरिजन करते हो, आप किसी चीज़ में कंपेरिजन करते हो, उसको बोलते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है आपका? क्या होता है? ये आपका कोई भी कॉन्ट्राडिक्शनरी, ठीक है? डिक्शनरी आपका क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, मतलब अपोज करने वाला स्टेटमेंट होता है। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? ये आपका कोई, मतलब आपने बहुत कठिन, बहुत कड़वी बात को ना बहुत सॉफ्ट तरीके से कह दिया, बहुत सॉफ्ट तरीके से कह दिया, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। तो यहाँ पे बोलते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड होता है, ठीक है? चलो, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ डेड एनिमल इज नोन एज, ठीक है? पूरे पूरे बेस्ड हैं आपके जो एग्जाम पे पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्व करने को और स्टफिंग को और माउंटिंग द स्किन ऑफ डेड एनिमल, बताओ उसको क्या बोलते हैं? तो पहला क्या है? पहला है आपका टोपरी, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ये आर्ट ऑफ क्या होता है? आर्ट ऑफ शेपिंग, आर्ट ऑफ शेपिंग प्लांट होता है, ठीक है? प्लांट को शेप करना उसको बोलते हैं टेपरी। टोक्सोनोमी तो अब क्या होता है? ये तो आपका क्लासिफिकेशन होता है। ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में टैक्सेशन, आपका टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है, आपका होता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके खाल वगैरह, जैसे जो भी आपकी जितने भी एनिमल होते हैं उनकी खाल वगैरह को कंजर्व प्रिजर्व करके रखना, उसी को बोलते हैं टैक्सीडर्मी, ठीक है? चलो, द प्लेस वेयर डर्टी डिशेज एंड किचन्स यूटेंसिल, जो यूटेंसिल क्या होता है? जो आपका पॉट, बर्तन वगैरह, आर वास्ट, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे बर्तन वगैरह धो जाते हैं। प्लेंटी क्या होता है? ये तो फूड स्टोरेज करने के लिए आता है, फूड स्टोरेज करने के लिए सेकुलरी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्कुलरी बोलते हैं, ठीक है? स्कुलरी। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कपड़े, ठीक है, ये आपकी किसके लिए होता है? क्लोथ के लिए होता है। और लैट्रिन का मतलब ये भी आपका रूम होता है स्टोर करने के लिए, ठीक है? इसको देख लेना आप, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? स्कुलरी हो जाएगा। चलो, अ पर्सन हु स्टडीज एंड इंटरप्रेट्स एंसेंट मैन्यूस्क्रिप्ट इज नोन एज, बताओ भैया इस ऑप्शन में क्या होगा? मैं बताऊं एक एक करके आपको। पहला क्या है? पहला होता है आपका एपिग्राफिस्ट, का मतलब क्या होता है? जो आपका इंस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट होता है। ये एक्सपर्ट किस में होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं इंस्क्रिप्शन में, ठीक है? इंस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद में आपका क्या होगा? आपका आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? ये तो आपके पुरातत्वविदा, मतलब जो अनसेंट चीज़ों से होते हैं, ठीक है? किस हो जाएंगे? एंशिएंट चीज़ों से हो जाएंगे। और आपका अर्कीव का मतलब होता है जहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है? जहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है, तो यहाँ पे होता है पैलियोग्राफर होता है, ठीक है? क्या होता है? पैलियोग्राफर होता है, ठीक है? जो हमारा क्या होता है? इंटरप्रेट करता है एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट को, उसको ये बोलते हैं, ठीक है? चलो, अ पर्सन हु स्किल्ड एट टेलिंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरीज इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। नरेटर क्या होता है? नरेटर आपका क्या, जो चीज़ों को कैसे करता है? आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है? एक्सप्लेन करता है। ऑरेटर क्या होता है? ऑरेटर होता है आपका पब्लिक स्पीकर होता है। क्या होता है? ये आपका पब्लिक स्पीकर होता है, ठीक है? पब्लिक एनेक्डोट टेस्ट हो जाएगा और आपका वैकेंटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वैकेंटिव। ये क्या होता है? एक पर्सन जो आपको कहानी सुनाता है इंटरेस्टिंग वे में, उसको क्या बोलते हैं? आपका वैकेंटिव। लेकिन यहीं पे एनेक्डोट क्या होता है? ये भी आपकी एक ऐसी होती है अम्यूजिंग स्टोरी होती है, लेकिन जो पर्सन एक आपको सुनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका वैकेंटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस था, आप इसको याद रखोगे, ठीक है? 46, अ पर्टिकुलर हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल इज, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है? आपका अनयूजुअल। क्या होता है? अनयूजुअल आपका बिहेवियर होता है, ठीक है? बिहेवियर होता है, ठीक है?
और आपका हैबिट आपको पता है, आपका क्या होता है, कस्टम होता है, आदत होती है, ठीक है। आपका मैनरिज्म क्या होता है, मैनरिज्म का मतलब होता है कैसा आप बिहेव करते हो, मैनर से रिलेटेड है। क्या होता है आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक इंसान के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो यूनिकनेस होती है, उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। याद रखोगे इन वर्ड को, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु हैज और सो सुपीरियर इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंटरेस्ट इज कॉल्ड। बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक ऐसा इंसान जो शो करता है सुपीरियर इंटेलेक्चुअल को और कल्चर को, इंटरेस्ट को, उसको क्या बोलते हैं। फिलिस्टाइन क्या होता है भैया आपका, फिलिस्टाइन का मतलब होता है आपका एक ऐसा इंसान जिसको कल्चर की समझ नहीं होती है, मतलब क्या हो जाएगा अनकल्चर्ड, ठीक है। अनकल्चर्ड कैसा पर्सन हो जाएगा, ठीक है। याद कर लोगे ना। आपका पेडेंट क्या होता है, जो बुक का शो ऑफ करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है। क्या करता है, शो ऑफ करता है, ठीक है। जो बुक का, किसका, बुक वगैरह का, बहुत बुकिश का शो ऑफ करता है कि हमें ये आता है वो आता है, उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, चार्टन क्या होता है, ढोंगी होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड से होता है। क्या होता है, हाईव्यू, हाईव्यू का मतलब होता है बहुत, मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल, उसको हाईव्यू बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पे आपका वन वर्ड है। इन एन एयरक्राफ्ट द मेन बॉडी टू विच द विंग्स, टेल्स एंड कॉकपिट आर अटैच्ड इज कॉल्ड द। बताओ, बताओ क्या होता है एयरक्राफ्ट में जो मेन बॉडी होती है जिसमें विंग्स, टेल्स एंड कॉकपिट अटैच्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। कॉकपिट क्या होता है भैया आपका, ये तो पायलट्स का क्या होता है, ये तो कैबिन होता है ना, जहाँ पे बैठते हैं। आपका इम्फेनिज, ये क्या होता है, इम्फेनिज, ये पता क्या होता है, जैसे आपका जो टेल लिखा है ना, इसी से रिलेटेड है, ये पिछला भाग होता है, ठीक है, बैक पार्ट होता है, बैक पार्ट होता है, ठीक है। और आपका एलवन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका जो विंग होते हैं, ठीक है, जहाँ से विंग को कंट्रोल किया जाता है, विंग को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यूसलेज। फ्यूसलेज का मतलब होता है जहाँ से तीनों चीज़ें अटैच होती हैं, उसको याद रखना फ्यूसलेज, क्या पता पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। चलो, द पेनलेस किलिंग ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिसीज टू एंड सफरिंग इज कॉल्ड। बताओ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, द पेनलेस किलिंग ऑफ अ पर्सन, पेनलेस मतलब जिसमें कोई पेन नहीं है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिसीज टू एंड सफरिंग, उसको क्या बोलते हैं। होमिसाइड क्या करता है, ह्यूमन बीइंग, किसकी, पर्सन, पर्सन की हत्या को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड को बोलते हैं मास किलिंग, बोला ना, पूरे ग्रुप वगैरह को, पूरे ग्रुप वगैरह को मार देना। सुसाइड क्या होता है, आपकी ओन सेल्फ की जो होती है, ओन सेल्फ की होती है। क्या होता है, यूथनेशिया, मतलब इसको क्या पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इच्छा, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ठीक है, जो उसमें मतलब इससे कोई पेन नहीं होता, इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट है अपना 50, और ये मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताना। अ मैन हैविंग क्वालिटीज दैट द ट्रेडिशनली कंसीडर्ड मोर टाइपिकल ऑफ अ वुमन इज कॉल्ड। जिसके थोड़ी सी जिसकी हैबिट और जिसकी जो हमारी क्वालिटीज होती है वुमेन की तरह होती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना, और बताना क्या भैया सच में आपको मज़ा आया, क्या आपका रिवाइज से एक अच्छा सा रिवीजन हो गया, सबका एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई। बस 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एप्केट के पर्सपेक्टिव से थे जो मैंने आपको करवाए। सच में आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसका आंसर देके जाना, एंड आपका जो फीडबैक है जो आपने पहले क्लास में दिया था, बहुत मोटिवेशन मिलता है। देन ऐसी आपकी क्लास आती है, इससे भी अच्छी क्लास आएगी, तो प्लीज़ बताना कैसी आपको क्लास लगी, और शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भैया, और टेलीग्राम पे ज़रूर आ जाना, वहाँ पे इसकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी क्लास आपकी जो होगी आपकी डिमांड पे होगी, वहाँ पे मैं पोल डालता हूँ टेलीग्राम पे, आप बताना, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।